हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पिछले वीडियोज़ में सीख चुके हैं। जैसे कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। ओके, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, और जो कंपाउंड सेंटेंस और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में तो एक ही आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलेगा, लेकिन अगर कंपाउंड सेंटेंस होगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे तो उनमें आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलेंगे। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फ़र्क ये होगा कि जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, अगर मान लीजिए ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है एक और एक ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, तो ये दोनों सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन अगर किसी वर्ड से जुड़े हुए हैं तो वो एक कंजक्शन होगा, और वो कंजक्शन अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, और अगर वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। ये इस रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पिछले वीडियोज़ में हम सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस को, अर्थात ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, उसको हम किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसमें दो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होते हैं, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपस में किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन को याद करने का तरीका ये फैन बॉयज़ है। ठीक है, ये अगर आप फैन बॉयज जो ये वर्ड है ये अगर ध्यान से याद कर लेते हैं तो इससे जो कंजक्शन निकलते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। और इन कंजक्शंस के द्वारा अगर एक या एक से ज़्यादा अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन को अगर हम जोड़ते हैं तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनता है। फैन बॉयज से मतलब क्या है, मतलब फैन बॉयज का मीनिंग क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। तो फैन बॉयज का मतलब होता है, देखिए, एफ से निकलता है फोर, ए से निकलता है एंड, एन से निकलता है नोर, बी से होता है बट, ओ से होता है और, वाई से होता है यट, और एस से होता है सो। तो ये जितने भी कंजक्शन है, ये आप देख पा रहे हैं, जितने भी कंजक्शन है ये सारे के सारे कंजक्शंस जो है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और इनके द्वारा जब भी हम एक से ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। ओके, चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं और उनमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको मतलब सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, टीचर पनिश्ड मोहन फॉर हिज मिसबिहेवियर। तो इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। देखिए, ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ये इस सेंटेंस की वर्ब है, दूसरा कोई सब्जेक्ट वर्ब है नहीं, तो इसलिए हम इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि जिस भी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, वो सिंपल सेंटेंस होता है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब ये सिंपल सेंटेंस है तो हम इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, पहले इस सिंपल सेंटेंस को एनालाइज कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा सिंपल सेंटेंस है जिसमें कि देखिए अब फोर है, फोर के बाद में एक नाउन है। ओके, और ये हमें रीजन बता रहा है, कहीं ना कहीं ये हमें रीजन बता रहा है। कौन सा रीजन? देखिए, द टीचर पनिश्ड मोहन, टीचर ने मोहन को पनिश किया, क्यों किया? फॉर हिज मिसबिहेवियर, उसके मिसबिहेवियर के लिए। तो मिसबिहेवियर किसका था? मोहन का। ठीक है, हमें इस चीज़ को समझना है, मिसबिहेवियर किसका था? मोहन का। तो हम अगर ऐसा सेंटेंस हमें कोई मिले सिंपल सेंटेंस, तो हम जो ये फ्रेज है इसकी हम एक क्लोज बनाएंगे और सबसे पहले लिखेंगे। ओके, तो हम इसकी क्लोज बनाएंगे तो ये बन जाएगी, मोहन मिसबिहेव्ड, मोहन मिसबिहेव्ड। ओके, मोहन मिसबिहेव्ड। फिर हम एंड का यूज करेंगे, एंड सो। ओके, एंड सो द टीचर, अब ये पूरी क्लोज लिख देंगे, द टीचर पनिश्ड मोहन, द टीचर पनिश्ड। अब मोहन तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, मोहन की जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, क्योंकि मोहन का यूज हम कर चुके हैं। इंग्लिश ग्रामर में जब एक बार हम नाउन यूज कर चुके होते हैं और उसी के लिए उसी नाउन को जब दोबारा हम यूज कर रहे हों, तो उस नाउन को तो हम दोबारा यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह हम उसके लिए कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ मोहन के लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे हिम। ओके, तो
अब ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे हुआ देखिए, यहाँ पे आप एंड कंजक्शन देख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से पहले हमारी एक ये क्लोज हो गई, दूसरी क्लोज ये हो गई। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका सब्जेक्ट है मोहन, इस क्लोज का सब्जेक्ट वर्ब है मिसबिहेव्ड, तो ये एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पे द टीचर पनिश्ड हिम, तो द टीचर इस क्लोज का सब्जेक्ट हो गया और इस क्लोज की वर्ब हो गई पनिश्ड। ओके, तो हमें सिर्फ ये जो फ्रेज है इसको हमें क्लोज में कन्वर्ट करना है। इसका सब्जेक्ट हम कौन सा बनाएंगे कि ये मिसबिहेवियर किसका था, मोहन का, तो हमने मोहन को सब्जेक्ट बनाया। फिर हमने एक वर्ब लगाई, मिसबिहेवियर की जगह हमने एक वर्ब बना दी मिसबिहेव्ड। इसका टेंस आपको वही रखना है जो ये जो क्लोज है इसका जो टेंस है, ठीक है। इसमें जो मेन वर्ब है इसका जो टेंस है वही टेंस रखना है। तो मोहन मिसबिहेव्ड एंड सो द टीचर पनिश्ड हिम। आप इस कंजक्शन को दोनों को एक साथ मान सकते हैं। तो यहाँ पे एंड सो हमने यूज़ किया है। ओके, एंड सो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ऐसा ही एक सेंटेंस और लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द प्रिंसिपल रिवार्डेड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं और अब हम देखते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ये सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल, ये हमारी रिवॉर्डेड वर्ब है, दूसरी कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है नहीं, तो इसको भी हम सिंपल सेंटेंस ही कहेंगे। ये भी सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें भी देखिए द टीचर द प्रिंसिपल रिवॉर्डेड हिम, प्रिंसिपल ने उसको रिवॉर्ड किया, क्यों किया, फॉर हिज ऑनेस्टी। ये भी कहीं ना कहीं रीजन को ही एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, रीजन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जैसे हमने इसकी क्लोज बनाई थी, हम इसकी भी क्लोज बना लेंगे। तो इसकी क्लोज कैसे बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट हमने इसका कैसे बनाया था, मिसबिहेवियर किसका था, मोहन का। ओके, अब ऑनेस्टी किसकी है, हिम की। तो हमें इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हिम का सब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के केस में लिखेंगे तो इसको ही लिखेंगे, तो ही। उसके बाद ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज ऑनेस्ट। अब हमने इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया है। वर्ब हमने यूज़ की है सेकंड फॉर्म, क्योंकि हमारी जो मेन वर्ब थी वो सेकंड फॉर्म थी। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था रिवॉर्डेड की जगह मिसबिहेव्ड, ठीक है, सॉरी पनिश्ड जिस टेंस में था, जो पनिश वर्ब जिस टेंस में थी उसी टेंस में हमने मिसबिहेव वर्ब यूज़ की थी। तो इसी तरह से हमें जो वर्ब है वो उसी टेंस में यूज़ करनी है जिस टेंस में मेन वर्ब होती है। तो यहाँ पे रिवॉर्डेड मेन वर्ब पास्ट टेंस में है, तो हमने पास्ट टेंस यूज़ किया है। तो ही वॉज ऑनेस्ट, इसकी जो है एक क्लोज बना ली हमने। अब हम यूज़ करेंगे एंड सो, एंड सो। एंड सो के बाद में ये जो आपकी जो ये यहाँ पे ये जो क्लोज है इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था टीचर पनिश्ड हिम, तो हो जाएगा द प्रिंसिपल रिवार्डेड हिम। ओके, तो इस तरह से आप ऐसे सेंटेंस इसको ऐसे सिंपल सेंटेंस इसको कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे ये कंजक्शन हो गया, इससे पहले ये क्लोज हो गई, एक ये क्लोज हो गई। इसका सब्जेक्ट द प्रिंसिपल, वर्ब रिवॉर्डेड, इसका सब्जेक्ट ही, वर्ब वॉज। ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। ओके, आई होप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सीइंग द पुलिस द थीफ रेन अवे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत बार ये देखने को मिलता है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। तो देखिए सीइंग द पुलिस द थीफ रेन अवे, इस सेंटेंस में ये द थीफ यहाँ पे सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। ये थीफ यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। रेन यहाँ पे वर्ब है और कोई दूसरी वर्ब है नहीं। ये वर्ब हो नहीं सकती है क्योंकि अगर ये वर्ब होती तो किसी न किसी टेंस में होती, तो ये किसी टेंस में है नहीं। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि अब अगर आप कहें ये वर्ब है, तो मैं पूछूं कौन से टेंस में है, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो ये वास्तव में ये वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे पार्टिसिपल है। ओके, ये यहाँ पे पार्टिसिपल है। तो
ये पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह के वाक्य आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं, पहले पार्टिसिपल, फिर उसका ऑब्जेक्ट और फिर आगे एक सेंटेंस। तो ऐसा अगर कोई सेंटेंस मिले तो आपको ये जो फ्रेज है इसको आपको क्लोज बनाना पड़ेगा। अब क्लोज बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। ओके, अब सब्जेक्ट कौन सा लिखेंगे, सब्जेक्ट आपको ये जो क्लोज है, दूसरी क्लोज आपको दिखाई दे रही है, इसी का सब्जेक्ट लिखना है। तो द थीफ। ओके, अब वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, वर्ब हम इस पार्टिसिपल से बनाएंगे, तो ये हो जाएगी, ये सी वर्ब है यहाँ पे, तो हम इसको जब वर्ब बनाएंगे तो सी वर्ब बन जाएगी। अभी कौन से टेंस में रखेंगे, तो टेंस भी हमारा यही होगा जो मेन वर्ब का टेंस है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट रखेंगे सा। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है, इसको लिख देंगे द पुलिस, एंड के बाद में हमने द थीफ तो यूज़ कर लिया। अब हम इस क्लॉज को लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो हमने द थीफ यूज़ कर लिया, तो दोबारा यूज़ नहीं करेंगे इसको, सीधा वर्ब यूज़ कर देंगे, एंड रेन अवे। ओके, अब हमारा ये जो सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस है। कैसे कंपाउंड सेंटेंस, देखिए ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इससे पहले हमारी ये क्लोज है, दूसरी क्लोज ये है। इस क्लोज का सब्जेक्ट है ये थीफ, वर्ब हो गई, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो ये हो गया, और दूसरा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसके बाद है। देखिए ये वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, द थीफ। यहाँ पे लिख नहीं रखा है, ये बात अलग है, लेकिन है ज़रूर यहाँ पे। ओके, तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस ये कैसा था, ये हमारा सिंपल सेंटेंस था। चलिए सेम ऐसा ही एग्जाम्पल एक और लेते हैं, उसमें और अच्छी तरह से डिटेल में थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी सेम ऐसे ही हम करेंगे। देखिए, रनिंग वेरी फास्ट ही वॉन द रेस। तो यहाँ पे ये फ्रेज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्रेज है, रनिंग वेरी फास्ट ही वॉन द रेस। ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ये वर्ब है। सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है इसमें। इसको जब हम कंपाउंड बनाएंगे, तो जैसे हमने इस फ्रेज को पहले क्लोज बनाया था, तो हम इस फ्रेज को पहले क्लोज बनाएंगे। क्लोज बनाने के लिए क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एक और फिर आगे एक वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो सब्जेक्ट, इस दूसरी क्लोज का जो सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तो इसका सब्जेक्ट ही है, ये देखिए ही है, तो हम ही यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब हम इस पार्टिसिपल की बना लेंगे। अब वर्ब बना लेंगे हम रन वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन कौन से टेंस में करेंगे, इस टेंस में करेंगे। तो हो जाएगी ही रैन, उसके बाद वेरी फास्ट, फिर एंड यूज़ करेंगे, एंड ही रैन वेरी फास्ट एंड वॉन द रेस। क्योंकि सब्जेक्ट तो हमने यूज़ कर लिया पहले ही, तो दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं। ये हो जाएगा ही रैन वेरी फास्ट एंड वॉन द रेस। अब ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसमें देखिए ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसके पहले एक क्लोज है, दूसरी क्लोज ये है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसका वर्ब ये है, सब्जेक्ट इसका ही है। ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस भी एक सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे कोमा होना चाहिए था और यहाँ पे एच छोटा होगा। ओके, इस तरह से आप इसको देख के चलिए। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब है नहीं, ये सारी फ्रेज हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क। ये सिंपल सेंटेंस है। तो जब इसको हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, तो ये सेंटेंस इन स्पाइट ऑफ से शुरू है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ, इसके बाद में या तो कोई आपको वर्ब मिलेगी तो उसके साथ आईएनजी लगा मिलेगा, या कोई नाउन मिलेगा, जैसे यहाँ पे नाउन है। ओके, तो हमें सबसे पहले इसको क्लोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्लोज में कन्वर्ट करेंगे तो एक सब्जेक्ट चाहिएगा हमें, एक वर्ब चाहिएगी। ओके, और ऐसे ये सब्जेक्ट वर्ब जो कॉम्बिनेशन है, इसको इससे
इसके बाद हम यही लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। तो यहाँ तो हम ये लिख देंगे, इसका सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और ये फेल जो वर्ब है ये हो जाएगी फेल्ड। तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ी सी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, सब्जेक्ट लिखेंगे इसका, ये जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ही। उसके बाद एक वर्ब लगाएंगे, वर्ब हमें बनानी पड़ेगी थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसकी। तो जैसे मैंने इसको बना लूँगा ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, ठीक है। उसके बाद बट कंजक्शन लगाना पड़ेगा आपको ऐसे सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। आप देखिए ये हमने बनाया कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इससे पहले एक क्लॉज ये हो गई, दूसरी क्लॉज ये हो गई, ये इसका सब्जेक्ट, ये वर्ब, इसका ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ओके। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। तो जब भी कोई सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ से शुरू हो, इस तरह से जैसे ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को जब आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएं तो उसमें आपको पहले तो ये देखना है कि आपको बट कंजक्शन यूज़ करना है। बट यूज़ कर सकते हैं, यट यूज़ कर सकते हैं, ओके। लेकिन बट या यट से पहले आपको एक क्लोज बनानी पड़ेगी, और ये क्लोज आपको इस फ्रेज की बनानी पड़ेगी। दूसरा ऐसा एक चीज़ आपको यहाँ पे देखिए, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क, अपने उसके हार्ड वर्क के बावजूद वो फेल हो गया, इस तरह का सेंटेंस आपको मिलेगा। दूसरा एक और सेंटेंस लेते हैं ऐसा ही, देखिए ये सेंटेंस है नॉट विथ स्टैंडिंग इज हार्ड वर्क डिड नॉट सक्सीड। सेम ऐसा ही सेंटेंस है ये भी, बस फ़र्क इतना है कि इसमें हमने इन स्पाइट ऑफ की जगह जो है नॉट विथ स्टैंडिंग लिख दिया है। तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ की जगह नॉट विथ स्टैंडिंग भी हो सकता है, ओके। तो सेम इसको भी ऐसे ही आपको बनाना है। आपको इस ये जो फ्रेज है इसको पहले क्लोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेम वैसा ही सेंटेंस बनेगा ये भी, ही वर्कड हार्ड, ओके। ही वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड, ओके। अब इस तरह से ही सेम वही रूल है जो हमने ये सेंटेंस अभी कन्वर्ट किया था, सेम वैसे ही हमने ये सेंटेंस कन्वर्ट किया है। यहाँ पे ये जो कंजक्शन है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इससे पहले एक क्लोज ये हुई, एक क्लोज ये हो गई। अब यहाँ पे हमने जो ही जो सब्जेक्ट है हमने यहाँ लिख दिया है, तो दोबारा हमें इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है इंग्लिश में, इसको हम यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, ओके। तो ये सेंटेंस हमारा ऐसे भी सही होगा, ही वर्कड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी सेंटेंस अगर इन स्पाइट ऑफ से शुरू होते हैं या नॉट विथ स्टैंडिंग से शुरू होते हैं, तो इनके बाद या तो आपको नाउन मिलेगा, जैसे नाउन लिख रखा है अब यहाँ पे नाउन हो सकता है या कोई वर्ब हो सकती है। वर्ब का मतलब जैसे अगर वर्ब होगी तो उसके साथ आईएनजी मिलेगा, जैसे इन स्पाइट ऑफ being honest he was arrested, okay। in spite of his being honest he was arrested, उसके ईमानदार होने के बावजूद वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पे ऑनेस्ट की बजाय इनोसेंट वर्ड अच्छा रहेगा वैसे। तो इस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे इन स्पाइट ऑफ के बाद अब यहाँ पे वर्ब है तो इसके साथ आईएनजी लगा हुआ है बीइंग। तो अगर वर्ब होगी तो उसके साथ आईएनजी मिलेगा, लेकिन अगर वर्ब नहीं मिलेगी तो कोई ना कोई नाउन मिलेगा, जैसे यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो आपको इस तरह से इनको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है बट कंजक्शन के द्वारा। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट में भी सेम ऐसे ही है, विद ऑल हिज वेल्थ ही इज़ नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे जो विद ऑल है और जो नॉट विद स्टैंडिंग है ये इन स्पाइट ऑफ के ही सब्सटीट्यूट है, ठीक है। आप यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ यूज़ कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क डिड नॉट सक्सीड। यहाँ पे विद की जगह भी आप इन स्पाइट ऑफ यूज़ कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ ही इज़ नॉट हैप्पी, ओके। तो इसको भी आपको बट से ही बनाना है। जैसे हम अगर इसका बनाएंगे तो ये हो जाएगा, इस फ्रेज को हम क्लोज बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही हैज़ ए लॉट ऑफ वेल्थ
he has a lot of wealth but he is not happy. ओके, इस तरह से हम इसको कंपाउंड सेंटेंस बना लेंगे। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया, एक क्लॉज ये हो गई, इसका सब्जेक्ट ये हो गया, ये वर्ब हो गई, इसका सब्जेक्ट ये वर्ब। सब्जेक्ट को रिपीट करने की ज़रूरत हमें नहीं है, अगर हम चाहें तो यहाँ इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा ऐसे बन सकता है, ही हैज़ ए लॉट ऑफ वेल्थ बट इज़ नॉट हैप्पी। ओके, यहाँ इस क्लोज को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज़ वेल्दी, ही इज़ वेल्दी बट ही इज़ नॉट हैप्पी, ऐसे बना सकते हैं आप इसको। तो मीनिंग सेम होना चाहिए, आप शब्दों पे मत जाइए, शब्द आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपका सही होना चाहिए। शब्द आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग आपको ओरिजिनल सेंटेंस वाला ही होना चाहिए। अब जैसे इसका मीनिंग, जो मीनिंग इसका है हमारे ओरिजिनल सेंटेंस का, वही मीनिंग इसका है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस था। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वह है ओइंग टू ड्रॉट द क्रॉप इज शॉर्ट। सेम ऐसा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, दे लॉस्ट द मैच ड्यू टू देयर केयरलेसनेस। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये वर्ब है। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, ये हमारा यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, दूसरी कोई सब्जेक्ट वर्ब है नहीं, तो ये भी सिंपल ही सेंटेंस है। ओके, तो देखिए अभी हमें इसको क्लोज बनाना पड़ेगा पहले। तो इसको हम क्लोज बनाएंगे तो ये बन जाएगा देयर इज ड्रॉट, देयर इज ड्रॉट, ये हमारा एक क्लोज बन गई है, देयर इज ड्रॉट। और उसके बाद हम बनाएंगे एंड देयरफॉर, एंड देयरफॉर को कोमा में रखेंगे, एंड देयरफॉर, और उसके बाद ये दूसरी क्लोज है, ये लिख देंगे द क्रॉप इज शॉर्ट। ओके, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इसका कोई सब्जेक्ट था नहीं, तो ओइंग टू ड्रॉट द क्रॉप इज शॉर्ट। तो ड्रॉट जो वर्ब, इसको अगर हम इसका अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो क्रॉप को तो बना ही नहीं सकते, तो हमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, देयर इज ड्रॉट एंड देयरफॉर द क्रॉप इज शॉर्ट। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमने क्या यूज़ किया, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एक क्लोज ये हो गई, एक क्लोज ये हो गई, इसका सब्जेक्ट द क्रॉप, इसका सब्जेक्ट देयर, ओके, ये वर्ब और इसकी ये वर्ब। इस सेंटेंस को भी हम ऐसे ही बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए, दे लॉस्ट द मैच ड्यू टू देयर केयरलेसनेस। तो इसको जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पे, तो हमें इसको, जो फ्रेज़ थी हमारे पास, जैसे हमने इस फ्रेज़ को पहले क्लोज बनाया था, तो इस फ्रेज़ जो ये कारण जो बता रही है हमें, इस फ्रेज़ को हम पहले जो है क्लोज बनाएंगे। तो क्लोज बनाएंगे तो क्या होगा, दे वर केयरलेसनेस, दे वर केयरलेसनेस, दे वर केयरलेसनेस एंड देयरफॉर, अब दूसरी क्लोज लिख देंगे, दे लॉस्ट द मैच। ओके, ये हमने क्लोज लिख दी यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया है क्योंकि हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ किया है। ओके, यहाँ कॉमा लगाना है, ये सब्जेक्ट हो गया इस क्लोज का, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। तो एक से ज़्यादा हमें, जो हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इससे पहले एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, इसके बाद भी एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो हमारा पूरा सेंटेंस जो है ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। तो आपको क्या करना है, जो ये ओइंग टू, ये कारण बताता है, ड्यू टू कारण बताता है। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आपको सिंपल सेंटेंस मिले तो उनको आपको जब कंपाउंड बनाएं, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि वहाँ पे हमें एंड यूज़ करना है, एंड कंजक्शन यूज़ करना है। और
सबसे पहले आपको क्लोज बनानी है उस फ्रेज़ की, और उसको सबसे पहले लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे ओइंग टू की क्लोज बनाई तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखी है, यहाँ पे हमने इसको क्लोज, इसकी जो क्लोज बनाई तो हमने यहाँ पे इसको सबसे पहले लिखा। तो इस तरह से आपको ये इस प्रकार के सेंटेंस जो है आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने होते हैं। आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, यू मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। अब देखिए पहली चीज़ तो ये है यहाँ पे समझने वाली कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कह सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन से कह सकते हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस एक जनरल सेंस में यूज़ किया जा सकता है। जो सेकंड सेंटेंस इसको हम जनरल सेंस में यूज़ कर सकते हैं, किसी पे भी लागू हो सकता है, लेकिन ये आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही कहेंगे यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, लेकिन ये जनरल सेंस में यूज होता है। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में जो यूज होता है ऐसा कोई सेंटेंस, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए पहले सेंटेंस को समझते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड, हम किसी को कह रहे हैं कि आप तुम्हें ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी टू पास द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो इसका मतलब हमें कोई लगता है कि कोई व्यक्ति परिश्रम नहीं कर रहा है और वो उसके पास होने के चांसेस बहुत कम है, तो हम उसको कह रहे हैं ये यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। तो ऐसे सेंटेंस को हम जब बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें माइंड में ये आता है कि हमें कौन सा कंजक्शन यूज़ करें। तो इसके लिए आपको ऐसे सेंटेंस जिस पे और या अदरवाइज़ यूज़ करना है। ओके, और या अदरवाइज़ कंजक्शन जब आप यूज़ करेंगे, और या अदरवाइज़, जब और या अदरवाइज़ कंजक्शन यूज़ करेंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो इसको हम, ये जो फ्रेज़ है आपको, ये जो फ्रेज़ दिखाई दे रही है ये, इसको आपको लिखना है क्लोज बना के और या अदरवाइज़ के बाद। ओके, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं यू मस्ट वर्क हार्ड। अब लिखते हैं और, आप अदरवाइज़ भी लिख सकते हैं। और के बाद हम एक क्लोज लिखेंगे। क्लोज के लिए हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा लिखेंगे, सब्जेक्ट हम मेन जो हमारा सब्जेक्ट यही लिख लेंगे यू। अब हम वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब क्या लिखेंगे, अब हम आगे का सेंटेंस अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम क्या लिखें, सपोज कीजिए यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम। अब हमारा मीनिंग वही है जो इस सेंटेंस का है, ठीक है। यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और यू फेल्ड द एग्ज़ाम, और यू विल फेल द एग्ज़ाम, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब कंपाउंड सेंटेंस आप कैसे कहेंगे इसको, कंपाउंड सेंटेंस है तो पूरी कंडीशन देख लेते हैं एक बार हम। ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, और ये हमारी एक क्लोज हो गई, ये दूसरी क्लोज हो गई। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया इस क्लोज का, ये हमारा वर्ब हो गई। ओके, ये हमारी वर्ब हो गई। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब हमारी ये हो गई। तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। सेम ऐसा ही आपको इसमें बनाना है, लेकिन इसमें आपको, क्योंकि जनरल सेंस में यूज हो रहा है, तो इसमें आपको एंड कंजक्शन यूज़ करना है। बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। तो बाकी सारे रूल्स क्या, मतलब कि भाई ये सबसे पहले लिखना है हमें, तो ये हो जाएगा यू मस्ट वर्क हार्ड। ये मेकअप का मतलब होता है भरपाई करना, ठीक है। तो जो लॉस्ट टाइम है उसकी भरपाई करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यू मस्ट वर्क हार्ड, एंड के बाद आपको जो है सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपको यही यूज़ करना है जो मेन सब्जेक्ट है। तो यू आप सीधा लिख देना है आपको मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम। ओके, आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप दोबारा जो सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं सेम, तो ये थोड़ा सा ग्रामर में अच्छा नहीं माना जाता, तो इसको आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इस सेंटेंस में भी देखिए दोबारा यूज़ कर रहे हैं, तो इसको भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इनको कंपाउंड सेंटेंस हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये। अब आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे बनाएंगे आप, तो एक बार आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आपने शायद वीडियो पॉज करके इसको कन्वर्ट कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, यू मस्ट हायर टैक्सी टू कैच द बस। अब
यहाँ पे आप देखिए इस सेंटेंस को समझिए पहले, यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों, टू पास द एग्जाम, वाई, वाई का आंसर है। यू मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, यू मस्ट वर्क हार्ड, वाई, तो ये वाई का आंसर है। ओके, इसी प्रकार से यू मस्ट हायर ए टैक्सी, वाई, टू कैच द बस, ये वाई का आंसर है। तो अगर आप इसको कंपाउंड बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यू मस्ट हायर ए टैक्सी, यू मस्ट हायर ए टैक्सी। अब ये भी जनरल सेंस में तो आप किसी से भी तो कह नहीं सकते, ठीक है, कोई लेट हो रहा होगा उसी से कहेंगे, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो यू मस्ट हायर ए टैक्सी, और आप अदरवाइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, एक वर्ब लिखनी पड़ेगी, और इस तरह से आगे सेंटेंस बनेगा। तो यू मस्ट हायर ए टैक्सी, आप इसको नेगेटिव बना दीजिए, यू मस्ट हायर ए टैक्सी, और यू विल नॉट कैच द बस, कैच द बस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू मस्ट हायर ए टैक्सी और यू मिस द बस, ठीक है। आप विल नॉट कैच नहीं लिखते हैं तो आप मिस भी लिख सकते हैं, मिस द बस। तो इस तरह से आप इसको कंपाउंड बना लेंगे। आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो लेकिन यू रिपीट हो रहा है, आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द मैच बीइंग एंडेड वी रिटर्न होम। दूसरा सेंटेंस भी हम डिस्प्ले कर ही लेते हैं, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपीयर्ड। तो इन सेंटेंसेस जो हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले इन सेंटेंसेस को समझते हैं कि ये सेंटेंस वास्तव में है क्या, किस प्रकार के सेंटेंसेस हैं ये। तो सबसे पहले हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में ये फ्रेज है, ओके, ये फ्रेज है सारी, क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट आप कह सकते हैं द मैच हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब नहीं है, ओके। तो ये फ्रेज है, ये यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। तो ये इस तरह से ये कैसा सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। ये भी इसी तरह से सिंपल सेंटेंस है, ये एक फ्रेज है यहाँ पे, और ये एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका वर्ब है। तो ये भी यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंसेस आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर में। और अगर आपको इनको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो आपको सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि कंजक्शन क्या यूज़ करें। कंजक्शन आपको एंड यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, एंड, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है काम, सबसे पहले ये करना है कि ये जो फ्रेज है इसको आपको क्लोज में कन्वर्ट करना है। तो क्लोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा द मैच, ओके। अब ये जो आप फ्रेज, ये जो आप पार्टिसिपल देख रहे हैं हैविंग एंडेड, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसको आपको टेंस बनाना है, मतलब वर्ब में कन्वर्ट करना है। अब वर्ब में कन्वर्ट कैसे करेंगे आप, तो ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है इसको आपको वर्ब बनानी है। और वर्ब का टेंस कौन सा रखेंगे, टेंस रखेंगे मेन वर्ब वाला। मेन वर्ब हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एंडेड। फिर एंड यूज़ करेंगे, एंड के बाद में ये जो क्लोज है यहाँ पे हमारा जो मेन सेंटेंस है, इसको हम यूज़ कर देंगे वी रिटर्न्ड होम, ओके। इस तरह से अब हमारा जो ये सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। कैसे बन गया देखिए, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया, ये हमारा एक क्लोज हो गया, दूसरा क्लोज ये हो गया। इसका सब्जेक्ट द मैच, वर्ब एंडेड, इसका सब्जेक्ट वी, वर्ब रिटर्न। तो दो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो गया हमारे ये, ओके। कंजक्शन हमने कोऑर्डिनेट यूज़ किया है, तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया हमारा ये कंपाउंड सेंटेंस। चलिए दूसरा एग्जांपल भी सेम इसी तरह से आपको इसी तरह से आपको कन्वर्ट करना है। कैसे करना देखिए, सबसे पहले ये फ्रेज जो है इसको आपको बनाना है क्लोज। कैसे बनाएंगे, द सन सब्जेक्ट हो गया। अब हमें ये जो वर्ब है, इसको, ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, इसको आपको वर्ब बनाना है। अब वर्ब बनाएंगे तो कैसे, कौन सी टेंस रखेंगे, जो मेन वर्ब है वही टेंस रखेंगे। मेन वर्ब जिस टेंस में है वही हम टेंस यूज़ करेंगे। तो मेन वर्ब है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे, तो इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म रखेंगे। सेकंड फॉर्म क्या होगी, राइज, रोज, राइजन, ऐसे होती हैं। तो राइज, रोज वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। उसके बाद हम यू एंड कंजक्शन यूज़ करेंगे, और उसके बाद ये जो हमारा सेंटेंस था, ये जो हमारी क्लोज थी, इसको हम रखेंगे। तो ये हो जाएगा द फॉग डिसअपीयर्ड,
ओके, तो इस तरह से अब हमारा ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। एक क्लॉज ये हो गई, दूसरी क्लॉज ये हो गई, इसका सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गई, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। ओके, इस तरह से ये हमारा एक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इस तरह से ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हमेशा इस तरह से आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बिसाइड फूड ही गिव मी मनी। और दूसरा भी ले लेते हैं एग्जांपल, बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट सी इज़ ब्यूटीफुल। इसमें थोड़ा सा एरर है, आपको अगर समझ में आ रहा हो कहीं पे। एरर क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये एरर देखिए, यहाँ पे जो बिसाइड्स है ना, ये यहाँ पे बिसाइड गलत लिख रखा है। ओके, आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे जो बिसाइड है इसकी जगह बिसाइड्स वर्ब, जो बिसाइड्स है वो था, मतलब इसके साथ एस और लगता एस। क्योंकि देखिए पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, छोटा सा पॉइंट आएगा। तो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है बिसाइड, ऐसा नहीं है कि बिसाइड गलत है, बिसाइड भी सही है, और दूसरा होता है बिसाइड्स। इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, ठीक है, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, तो इसका मतलब होता है नियर। तो बिसाइड्स फूड, भोजन के अतिरिक्त, ही गेव मी मनी, उसने मुझे धन दिया। बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होने के अतिरिक्त वो ब्यूटीफुल भी है। तो इन दोनों शब्दों को थोड़े से कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इनको थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। बिसाइड मीन्स नियर, बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त, ठीक है, इन एडिशन टू। तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। चलिए हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं अब। तो आपको क्या करना है, आपको हमें यहाँ पे जो है इसको एस मान के चलना है, एस यहाँ पे है। ओके, तो देखिए बिसाइड्स फूड ही गेव मी मनी। तो ऐसे अगर कोई सेंटेंस हो जो बिसाइड से शुरू हो, तो वहाँ पे आपको जब आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो आपको क्या यूज़ करना है, आपको एक जो है कोरिलेटिव कंजक्शन होता है, नॉट ओनली बट आल्सो। ये कोरिलेटिव कंजक्शन होता है, ये पेयर में यूज होता है, इसको आपको यूज करना है। ओके, तो जब आप इसको यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, सवाल ये उठता है अब। देखिए, हम सबसे पहले तो इस जो ये हमारी फ्रेज है, इस तरह से ये जो फ्रेज है, ठीक है, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, इस तरह से ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट वर्ब से पहले ही आपको ये फ्रेज़ मिलेगी, इसको आपको क्लोज बनाना है। क्लोज कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हम मेन हमारा जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ही। ओके, अब हम वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब इसमें तो है नहीं कोई दूसरी, कोई वर्ड ऐसा तो है नहीं जो हम वर्ब बना लें, तो हम यही वर्ब लिख देते हैं, गेव। उसके बाद हम यूज़ करेंगे नॉट ओनली, तो ये हो जाएगा नॉट ओनली ही गेव। सॉरी, अभी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी यूज़ करना था, तो हमने ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, तो हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे सबसे पहले, ही गेव मी। ओके, अब हम यूज़ करेंगे ये नॉट ओनली। अब हम ये जो वर्ड है ये यूज़ करेंगे, फूड। उसके बाद हम ये यूज़ करेंगे बट आल्सो। उसके बाद ये यूज़ करेंगे मनी। ओके, अब हमारा ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया, क्योंकि इसमें दो वर्ब्स हैं। वैसे तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इसका जो वर्ब है वो क्या होगा, वो गेव ही है, और इसका सब्जेक्ट भी यही है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक हमारा ये है नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद हमने एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तो दो ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है दो सब्जेक्ट दो वर्ब भी होंगे, लेकिन दो सब्जेक्ट और वर्ब सेम है यही, तो इसलिए यहाँ पे हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए वर्ब जो है वो सेम ही है यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी सेम ही वर्ब है, क्योंकि जो बीइंग है ये भी जो है बी की फॉर्म है, अर्थात इज ही बनेगी यहाँ पर भी।
तो सबसे पहले हम इस क्लोज को ही, ये जो फ्रेज है इसको क्लोज बना लेते हैं। तो क्लोज हम कैसे बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट हम मेन वर्ब वाला यूज़ करेंगे, जो मेन सब्जेक्ट हमारा वही यूज़ करेंगे जिससे हमने यहाँ पे किया था। तो ये हो जाएगा सी, उसके बाद वर्ब यूज़ किया इज, इसमें ऑब्जेक्ट कोई है नहीं जिससे हमने यहाँ पे यूज़ किया था, तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम सीधा नॉट ओनली यूज़ कर देंगे, सी इज़ नॉट ओनली। अब हम ये वर्ड यूज़ करेंगे इंटेलिजेंट, उसके बाद बट आल्सो, उसके बाद ब्यूटीफुल। ओके, अब ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो नॉट ओनली के बाद है, जो मतलब इस पेयर के बाद जो भी वर्ड है, यहाँ पे नाउन है, मान लीजिए यहाँ पे नाउन है तो बट आल्सो के बाद भी नाउन ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो बट आल्सो के बाद भी एडजेक्टिव यूज़ करना है आपको। इन चीज़ों का ध्यान रखना है ऐसे सेंटेंसेस में। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नहीं अब कोई, तो हमारे आज की वीडियो के सभी सेंटेंसेस समाप्त हो गए हैं। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।